नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपके छुपे हुए दुश्मन, आपके 3 छुपे हुए दुश्मन अब बाहर आ गए हैं। उनके नाम बाबा जी के पर्चे में आ गए हैं। उनके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बात करने वाले हैं आने वाले अगले 7 दिन के बारे में। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से सुने समझे, और जो हम सावधानियां बताएंगे इन दुश्मनों से बचने के लिए, इनका बहुत ही सावधानी के साथ पालन करें। और सबसे बढ़िया बात यह है, इस वीडियो के अंत में 2 उपाय बताएंगे। ये दोनों उपाय आपको दुश्मनों के मायाजाल और षड्यंत्र से बचाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, दुनिया की असलियत बस इतनी ही है कि सुख के दिनों में सभी साथ है, लेकिन दुख के दिनों में कोई भी आसपास नजर नहीं आता। मान लीजिए आप कहीं भी मुसीबत में फंस गए हैं, उस समय जो आपका साथ देता है वही आपका मित्र है, वही आपका सगा संबंधी है। और ऐसी परिस्थिति में जो आपको छोड़कर भाग जाए, वो इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं होता। उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। ऐसे हुए छुपे दुश्मन अब आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि आप जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, वही आपके साथ दगाबाजी कर सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ज़िंदगी की मुश्किल परिस्थितियों में या मुसीबत की घड़ियों में जो हमें छोड़कर चला जाए, उसकी पहचान हो जाए। इसीलिए कहते हैं जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आना, दुख आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही समय में अपनों और परायों की पहचान होती है। ऐसे समय में छुपे हुए दुश्मन बाहर आते हैं। जीवन में सफलता हर किसी को हासिल नहीं होता, लेकिन हर कोई मेहनती नहीं होता, कर्मठ नहीं होता। आज अगर हम अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर रहे हैं, तो लोगों को जलने का क्या अधिकार है। फिर भी लोग हमसे जलते हैं कि इसने सफलता प्राप्त कैसे कर ली। लोगों ने हमारी सफलता तो देखी, लेकिन हमारे पैरों की छालें नहीं देखी। लेकिन वे हमसे जल रहे, हमसे घृणा कर रहे हैं। इन छुपे हुए दुश्मन हमारे खिलाफ अफवाहें भी फैलाते हैं। तो ये वही लोग हैं दोस्तों, जिन्हें जाने अनजाने में आपने कभी गलत शब्दों में कुछ भी कहा था। कहते हैं कि जो शब्द होते हैं वो तीर से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़ों के बीच में या गलती से या किसी भी तरह से हम किसी को कुछ बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं या अपशब्द बोल देते हैं। मतलब हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुस्से में बात निकल जाती है। हम उस बात को भुलाकर भूल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस बात को अपने दिल में बैठा कर रखता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था और समय आने पर उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। यानी कि मन ही मन वो अपने अंदर हमारे लिए खिलाफ कटुता भर लेता है। ये सब हुआ कड़वे शब्दों की वजह से। और यहाँ पर अपने आप को ध्यान रखना है, बोलचाल में सावधानी रखें, बेवजह अपने दुश्मन मत बनाइए। आपके छुपे हुए दुश्मनों का नाम अगर हम आपको बताएं, तो एक दुश्मन का नाम के से शुरू होता है, एक दुश्मन का नाम एम से शुरू होता है, और तीसरे दुश्मन का नाम शुरू होता है एन से। इन 3 अक्षरों वाले लोगों से बचकर रहे, क्योंकि यही आपके छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपको हर कीमत पर हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये वही 3 दुश्मन हैं जिनका नाम बाबा जी के पर्चे में आ गए हैं। हो सकते हैं आपके आसपास में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो। तो इन लोगों से एकदम सीधा रिश्ता मत तोड़ दीजिएगा। बस आपको उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। उनके बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। व्यापारिक स्थिति इन 5 दिनों में काफ़ी सही है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नज़ारे बहुत हसीन है और काफ़ी समय से जिस डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी होगी। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा बड़े और लंबे प्रॉफिट में काम करें। आपको सावधानी के साथ, आपको ईमानदारी के साथ, कभी कभी कम मुनाफे में भी सामने के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं, अंत में 2 उपाय भी बताएंगे, तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखें। सबसे पहले सावधानी दोस्तों, आपकी बहुत गलत आदत है समय से पहले अपनी योजनाओं को
लोगों की बीच में ले आना। कई बार बहुत सारे लोगों की दिखावे की आदत होती है। अगर उन्होंने कोई रणनीति बनाई है, योजना बनाई है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताएंगे कि हमने ऐसा काम शुरू किया है, हमने इस काम में इतना पैसा लगाया है, अगर ये काम चल गया तो हम तो लाखों करोड़ों में खेलेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लोगों की नज़र उनको लग जाती है। देखिए, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल, यानी कि आपको अपनी योजनाओं को खुद से बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपकी कोई योजना क्रियान्वित होगी, फल देगी, तो उसकी सफलता लोगों को अपने आप पता चल जाएगी। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते हैं? जगत भर में डिंडोरा आप क्यों पीटते हैं? आने वाले अगले 5 दिन होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग जो भी नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी करते हो या प्राइवेट करते हैं, एक बात का खास ख्याल रखिए कि गुस्सा और अहंकार 2 ऐसी चीज़ें आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं, और यही 2 चीज़ें आपके दुश्मनों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। जब भी इंसान को गुस्सा आता है तो उस पर खुद का कंट्रोल नहीं होता कि वह कब क्या बोल रहा है। और हमने भी आपको कहा था कि बोलचाल के शब्दों को बड़ा ध्यान में रखना है, तो क्रोध की अवस्था से बचिए। देखिए, हम पानी को कितना भी तेज गर्म क्यों न करें, एक निश्चित समय बाद वह अपने मूल स्वभाव में आ ही जाता है। उसी प्रकार हम कितना भी तेज गुस्सा क्यों न कर ले, एक निश्चित समय बाद हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं, मूल स्वभाव में आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। यानी कि आज जो गुस्सा आ रहा है वो तो जिंदगी भर चलने वाला नहीं है, वो 10 मिनट 15 मिनट में सब कुछ सही हो जाएगा। यानी कि आपको 10 मिनट 20 मिनट तक अपने आप को खुद को संभालना है, किसी को कुछ गलत बोलने से बचना है। अगर ये गुस्से की अवस्था शांत हो गई, फिर आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा और सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन अगर आपके इस गुस्से पर काबू नहीं हुआ तो परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अहंकार में इंसान कब क्या करता है उसे भी पता नहीं चलता। कहते हैं कि अहंकार में इंसान लोगों को छोटा बड़ा समझने लगता है और खुद को तो बड़ा ही समझता है, हर किसी के साथ भेदभाव करता है और ऊंची हरकतें, ऊंचा स्वभाव रखता है। लेकिन अहंकार तो महाबली रावण का भी नहीं चला। लेकिन आप तो एक साधारण से इंसान हैं, आप तो फिर भी तुच्छ और साधारण से इंसान हैं। इसलिए अहंकार ना पाले कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, आप वही करेंगे जो परमात्मा चाहेंगे, जो परमात्मा ने लिखा होगा। इसलिए दोस्तों, भगवान के भक्त बनकर रहे, भगवान के दास बनकर रहे। हमारे मालिक इतने समर्थ है कि वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके सिद्धांतों पर चलना होगा। हमें अहंकार से बचना होगा, हमें क्रोध से बचना होगा, लालच से बचना होगा, चोरी चकारी से बचना होगा, बेईमानी से बचना होगा। इतना ध्यान रखिए, जिंदगी आपको नज़ारे दिखाएगी, लेकिन आपके अंदर ही नकारात्मक है तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो हर वक्त नहीं करते हैं, तो आप सकारात्मक बनिए, नकारात्मकता बहुत हो गया। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। उपायों के बारे में सबसे पहला उपाय ये रहेगा कि गुरुवार के दिन किसी भी महादेव के मंदिर आप जाइए और शिवलिंग पर 1 लोटा जल में लाल चंदन मिलाकर चढ़ाइए। किसी भी प्रकार के पाप है और धन संपदा की प्राप्ति करनी है तो ये काम कीजिए, ये उपाय सर्वोत्तम है। मंत्र बोल दीजिए ओम नमः शिवाय और बाबा से प्रार्थना करके 3 ताली बजाकर आ जाइए, आपका काम अवश्य हो जाएगा। शुक्रवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक सिक्का लेना है, चाहे आप कोई भी सिक्का ले लो, लेकिन इस सिक्के को आपको जस्ट माता लक्ष्मी के पास में रखना है और साथ ही माता जी के साथ संघ की भी पूजा करनी है। पूरे शुक्रवार के दिन उस सिक्के को उस जगह पर रखने दीजिए। उसके बाद शनिवार को उस सिक्के को उस जगह से उठाइए और लाल कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। बहुत चमत्कारिक उपाय है, ऐसा करने पर आपके ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं होगी। अगला उपाय है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अगर आप काली गाय को चारा खिलाते हैं तो ये बहुत शुभ है। साथ ही आप काले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं तो भी बहुत शुभ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।